उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। नमस्कार, व्यापार समय देखना शुरू कर चुके हैं आप और वक्त हो चला है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली नगर निगम 2022 के चुनाव में इंडियन बिजनेस पार्टी सभी 272 वार्डों में अपने प्रतिनिधि को मैदान में उतारेगी और नगर निगम को एक राजनीतिक अखाड़े के स्थान पर एक जवाबदेही फैसिलिटी मैनेजमेंट कॉरपोरेशन कंपनी में परिवर्तित करेगी। चालू वित्त वर्ष समाप्ति के करीब आने पर बैंकों ने अपने लोन देने के लक्ष्य को पाने के लिए ब्याज दरों में बड़ी कटौती की है। बैंकों ने 31 मार्च तक होम लोन लेने वालों को 6.65% से 6.80% की ब्याज दर पर लोन देने का ऐलान किया है। ऐसे में अगर आप पहले से किसी बैंक से होम लोन ले रखे हैं और सोच रहे हैं कि इसका फायदा आपको भी मिलेगा तो सही नहीं है। बैंक ने ये स्कीम सिर्फ नए ग्राहकों के लिए निकाली है। पुराने ग्राहकों को ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आप NBFC से लोन लेने का चुनाव कर सकते हैं। वहीं क्रेडिट स्कोर ठीक है तो आप बैंक को भी पहली प्राथमिकता दें। निजी क्षेत्र के बदलते माहौल में लोग तेजी से नौकरी बदलते हैं, लेकिन नौकरी बदलने के साथ पूर्व कंपनी के PF का पूरा पैसा निकाल लेना घाटे का सौदा है। इससे आप अच्छे भविष्य के लिए की जा रही बचत को खत्म करते ही हैं, साथ ही पेंशन योजना की निरंतरता भी खत्म हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारी नौकरी छोड़ते हैं या अगर उन्हें किसी वजह से नौकरी से निकाला भी जाता है तो PF को तुरंत निकालना समझदारी नहीं है, जब तक कि आपको इसकी सख्त जरूरत न हो। दरअसल नौकरी छोड़ने के बाद भी PF पर ब्याज मिलता रहता है और नया रोजगार मिलने के साथ ही उसे नई कंपनी में स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को शिलोंग के उत्तरी पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान में 7,500वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। PMO ने बताया कि इस परियोजना के तहत ऐसे केंद्रों की संख्या 7,499 पहुंच गई है। ये केंद्र देश के सभी जिलों में है। PM किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या अब बढ़कर 11 करोड़ 59 लाख हो गई है। इसके तहत मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपये 2-2 की 3 किश्तों में देती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 7 किश्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं। जो लोग अब तक PM किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे अगर 31 मार्च से पहले आवेदन कर देते हैं और यदि उनका ये आवेदन स्वीकार हो जाता है तो होली के बाद उन्हें 2,000 रुपये मिलेंगे ही। साथ में अप्रैल या मई में आपको दूसरी किश्त के रूप में 2,000 रुपये और मिल जाएंगे। बता दें, केंद्र सरकार साल में 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2-2 रुपये ट्रांसफर करती है। अगर कोई नया किसान इससे जुड़ना चाहता है और सरकार लगातार 2 किश्तों की रकम पास कर सकती है। LPG ग्राहकों को राहत देने की तैयारी में केंद्र सरकार नजर आ रही है। दरअसल सरकार रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने का प्लान बना रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कराने में सक्षम होंगे। अक्सर देखा गया है कि एक डीलर के साथ LPG उपलब्धता में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों को नंबर लगाने के बाद भी समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाता। देश उत्पादक देशों OPEC ने तेल उत्पादन पर नियंत्रण में ढील देने की भारत की अपील को खारिज कर दिया है और इसके बाद कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। इस बीच सऊदी अरब ने भारत को सलाह दी है कि वे पिछले साल जब कच्चे तेल के दाम काफी नीचे चले गए थे, उस समय खरीदे गए कच्चे तेल का इस्तेमाल कर सकता है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर रही, लेकिन अभी भी ये रिकॉर्ड स्तर पर है। हर किसी की नज़र OPEC प्लस देशों की होने वाली बैठक पर थी। इस बैठक में फिलहाल अप्रैल तक तेल उत्पादन नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के महंगा होने की पूरी संभावना है। 27 मार्च से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक संभव है कि सरकार उससे पहले टैक्स में कटौती का ऐलान करे। कीमत में कमी लाने का एकमात्र साधन अब टैक्स में कटौती रह गया है।
पिछले 30 सालों में सोने के सबसे खराब शुरुआत के बाद अभी भी इसमें गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। सोने की रंगत मार्च में भी अब तक उड़ी ही है। इस महीने अब तक सोना 2054 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। सराफा बाजारों में 26 फरवरी को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 46,570 रुपये थी। 5 मार्च को सोना 44,516 रुपये पर बंद हुआ। अगर गिरावट ऐसे ही जारी रही तो अगले एक महीने में सोना 42,000 तक आ सकता है। बता दें, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 1991 में सोने की शुरुआत सबसे खराब हुई थी। इसके बाद 2021 में सोने ने सबसे खराब शुरुआत किया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 के तहत हाउसिंग यूनिटी अलॉटमेंट के लिए ड्रॉ का आयोजन 10 मार्च को किया जाएगा। इसकी टाइमिंग सुबह के 11 बजे होगी। लक्की ड्रॉ का आयोजन न्यायाधीश और डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा। ये फ्लैट द्वारका, जसोला, मंगलापुरी, वसंत कुंज और रोहिणी में स्थित है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।